नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपना अगला टॉपिक इकाई 1 का ही अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसके बारे में आज हम शुरू करेंगे आज से चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विभव, स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव। ठीक है, विभव शब्द हम कक्षा 11 में भी पढ़े थे, गुरुत्वीय विभव है ना। गुरुत्वीय विभव में हम देखे थे कि किसी पिंड को अनंत से अनंत से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता था वह क्या कहलाता था? गुरुत्वीय विभव। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर स्थिर विद्युत विभव है, इसमें भी उसी प्रकार से होगा कि एक एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा, है ना। इस विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र है। अनंत से इस आवेश को यदि हम लाते हैं, इसको Q0 ले लेते हैं। ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वह कहलाता है विद्युत विभव। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव V बराबर हो जाएगा वह आवेश जो अनंत पर स्थित है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है, उसे हम उस बिंदु का विभव कहेंगे। यदि एक परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं, यह अनंत पे स्थित है, तो इस Q0 आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने के लिए यदि W कार्य करना पड़ता है, तब इस बिंदु का विभव V बराबर W/Q0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक होता है, सामान्य तौर पे इसका मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट, या फिर यहाँ से हम देख सकते हैं कार्य का मात्रक होता है जूल, है ना, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हम यह भी कह सकते हैं स्थिर विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, है ना, जूल प्रति कूलाम। यदि एक कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। धन आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होता है वह धनात्मक विभव, और ऋण आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होता है वह आपका कहलाता है ऋणात्मक विभव। अब देखते हैं अगला टॉपिक, इसी में है विभवांतर। विभवांतर अर्थात विभव का अंतर, है ना। विभवांतर में ये होता है एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यह अदिश राशि है ना, और विभव भी अदिश राशि है, और विभवांतर भी अदिश राशि है। विभवांतर अर्थात विभव का अंतर। यदि हम 2 बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 बिंदु ले लेते हैं A और B। ठीक है, A और बिंदु B ले लेते हैं। यहाँ पर बिंदु A पर हम Q0 आवेश रखते हैं, एक परीक्षण आवेश, है ना। यह विद्युत क्षेत्र में बिंदु A पर रखा हुआ है। अब A से B तक लाने के लिए उसको यदि W कार्य करना पड़ता है, यदि यहाँ पे जो आवेश हैं Q0 आवेश हैं, इसको A से B तक लाने के लिए W कार्य करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक इसको लाने के लिए W कार्य करना पड़ता है, तब इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ठीक है, अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है तो किसके कारण विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पर बिंदुओं पर एक धनावेश हो जाएगा। ठीक है, और धनावेश
जिसके कारण यहाँ पर एक बल लगेगा जिसकी दिशा ओ ए की दिशा में होगा। तो यहाँ पर एक बल लगेगा और यहाँ पर इस आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु ए पर जो आवेश रखा हुआ है, इसको हम बिंदु ए से बिंदु बी पर लाते हैं। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र ही है। विद्युत क्षेत्र में स्थित Q0 आवेश को, बिंदु ए पर स्थित Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र से ही हम यहाँ पे बिंदु बी पर लाते हैं। तब इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर W बराबर बिंदु बी पर विभवांतर ऋण बिंदु ए पर विभवांतर, अर्थात बिंदु बी का विभव VB और बिंदु ए का विभव VA। तो इसके द्वारा किया गया कार्य W/Q0। तो यह इसका विभवांतर कहलाएगा। और विभवांतर का भी मात्रक ही वही होता है, वोल्ट। इसका भी मात्रक क्या होगा? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक भी होता है वोल्ट।